ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हवाओं में उड़े थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये वो। जब उनके आउट होना शुरू हुए ना, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के रोंगटे खड़े होकर रह गए। ये हो क्या रहा है? जो ऑस्ट्रेलिया का हवा है, डिस्गस्टिंग ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उससे भी आउटस्टैंडिंग भारत ने जो बॉलिंग की है ना, ये आउटस्टैंडिंग लेकिन सुंदर ने के साथ सुंदर ने ली। और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा। What a performance by Washington सुंदर, he is amazing, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, जानदार। तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, सैम पूरी एकदम से लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या बॉलिंग है आज की, बॉलिंग हिंदुस्तान की देखकर और हिंदुस्तान की फील्डिंग देखकर भाई पड़ोसियों का पेशाब निकल गया है। इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान आल्सो, इसलिए क्योंकि एक चीज तो वाज़ेह नजर आ गई कि ऐसा सोचा जा रहा था कि थोड़ा बहुत स्पिनर्स को एडवांटेज एज मिलेगा, और वही हुआ है। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या कैच पकड़ा यार, वहीं से मोमेंटम बना, वहीं से टर्न बनी और फिर ऑस्ट्रेलिया आगे रुक नहीं पाया। इंडिया मतलब पता था स्पिनिंग ट्रैक है, वर्ल्ड चैंपियंस थे तुम लोग तो यार। आज विकेट ली मचल मार्च की यार, आउटस्टैंडिंग यार। अटैक करने से पहले सोच लो सामने कोई शाहिनशाह अफरीदी, आरिफ रऊनी लगा हुआ, ये शाहिनशाह अफरीदी को सामने लंबे लंबे छक्के मारे इसने यार। यही कह रहा हूं कि बैटिंग करनी है तो फिर तो आप मारे। क्या तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। करते ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे वो बुमराह, ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाई गई है। वो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। को बैक फुट पे ले जाए, उड़ा के रख दे उनके होम क्राउड के सामने। हजारों क्राउड मौजूद है जी ऑस्ट्रेलिया को देखने के लिए, और दावा किया जा रहा है कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अप है इस सीरीज में। उनकी कंडीशन जबरदस्त उनके लिए सूट करती हैं। आज लग ही नहीं रहा था कि ये कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई गई हैं उस्मान, ऐसा लग रहा था कि ये कंडीशन तो भाई इंडिया के लिए बनाई गई हैं। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता, और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग। तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बट इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा, उसका भी जो गेंद उसने मार्च उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाए ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेग्स की तारीफ करते करते छोटा सा रनअप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। और इंडिया की तरफ से तो आई हैव नो डाउट एट ऑल कि काफी फास्ट बॉलर्स आए, काफी खेल के गए, और भी शायद आगे तो जो फ्यूचर में तो देखा जाएगा, जो आएगा तो आएगा। लेकिन जो इंपैक्ट ये लेके आता है वो अमेजिंग है, वो शानदार है, वो लाजवाब है। प्रेशर के अंदर भारत था, इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज जैसी शुरू हुई, पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इसको प्रेशर के अंदर आया, जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, स्पेशली अपनी बॉलिंग से, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जो विकेट लेके चला गया ना, सबसे बड़ी आज के दिन के अंदर गिरे हैं, उनमें से सबसे बड़ा विकेट था ट्रेविस हेड का, जो चीफ डिस्ट्रॉयर, और वो चीफ डिस्ट्रॉयर का नाम था वाशिंगटन सुंदर। स्पेंस के ऊपर रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट दोनों में बात करें, तो वाशिंगटन सुंदर की इमेज ये है कुलदीप यादव के सामने कि यार ये बैटर तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन शायद वो वाली बॉलिंग में वो वाला इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस आपको ना। पहली 3 विकेटें, और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल करी कि मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए आउट गोइंग बॉल के लिए। जुमला क्या कह रहा हूँ, आउट गोइंग मतलब ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के लिए उसको बोलते हैं आउट गोइंग बॉल, और दुनिया में आउट गोइंग बॉल सबसे डेंजरस होती है। लेकिन उसने तो राइट हैंडर भी आउट कर दिया। बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। बॉलिंग इतनी एक्यूरेट बॉलिंग, इतनी अग्रेसिव बॉलिंग और इतनी विकेट टेकिंग बॉलिंग मैंने रिसेंट पास्ट में नहीं देखी। उस्मान, ये मैं बड़ी बात करने जा रहा हूं, जो स्पेल ऑफ बॉलिंग आज मैंने रिसेंट पास्ट में नहीं देखा। इतनी शानदार और इतनी कमाल की बॉलिंग, यार हैरान करके रख दिया। यकीन करें इतना मजा आया है ना उसकी बॉलिंग को देखने को, और इतना लुत्फ उठाया है मैं बता नहीं सकता, क्या कमाल की। और जिस तरह से अपनी टीम को उस हालत में के मुल्क में सब आपके क्रिकेट फैंस को ऐसा लग
लग रहा हो कि इंडिया तो गया इस मैच। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हवाओं में उड़े थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं ये वो। जब उनके आउट होना शुरू हुए ना, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के रोंगटे खड़े होकर रह गए। ये हो क्या रहा है? जो ऑस्ट्रेलिया का हवा है, डिस्गस्टिंग ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, उससे भी आउटस्टैंडिंग भारत ने जो बॉलिंग की है ना, ये आउटस्टैंडिंग की। चैंपियन सुंदर ने के साथ सुंदर ने ली, और जितना खुश गौतम गंभीर होगा, मेरा ख्याल है इस वक्त इंडिया में कोई भी नहीं होगा। What a performance by Washington Sundar. He is amazing. शानदार, लाजवाब, बेहतरीन, जानदार। तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, पूरी एकदम से लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या बॉलिंग है आज की बॉलिंग हिंदुस्तान की देखकर और हिंदुस्तान की फील्डिंग देखकर भाई पड़ोसियों का पेशाब निकल गया है। इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, इसलिए क्योंकि एक चीज तो वादे नजर आ गई कि ऐसा सोचा जा रहा था कि थोड़ा बहुत स्पिनर्स को एडवांटेज एज मिलेगा, और वही हुआ है। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या कैच पकड़ा यार, वहीं से मोमेंटम बना, वहीं से टर्न बनी और फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, रुक नहीं पाया इंडिया। मतलब पता था स्पिनिंग ट्रैक है, वर्ल्ड चैंपियंस थे तुम लोग तो यार। आज विकेट ली मचल मार्च की यार, आउटस्टैंडिंग यार। अटैक करने से पहले सोच लो सामने कोई शाहीन शाह अफरीदी, आरिस रौगनी लगा हुआ, ये शाहीन शाह अफरीदी को सामने लंबे लंबे छक्के मारे इसने यार। यही कह रहा हूं कि बैटिंग करनी है तो फिर तो आप मारे। क्या तबाही बॉलिंग की है, गोले फेंके इन्होंने। करते ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे वो बुमराह। ये समझता हूं जो भारत ने बॉलिंग कर दी है ना आज ऐसा लग रहा था किस्म की भारत ने बॉलिंग की है यार, इसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। यकीन करें कि क्या शानदार किस्म का स्पेल करवाई गई है। वो इसने बॉलिंग की है ना, ये बॉलर नहीं है। ये अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब है दुनिया का बेस्ट बॉलर है। तस्लीम भी कर ले सारे के सारे कि स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, इसके सामने फीके बॉलर लग रहे हैं। एक अकेले ने पूरी ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनको बैक फुट पे ले जाए, उड़ा के रख दे उनके होम क्राउड के सामने। हजारों क्राउड मौजूद है जी ऑस्ट्रेलिया को देखने के लिए, और दावा किया जा रहा है कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अप है इस सीरीज में। उनकी कंडीशन जबरदस्त उनके लिए सूट करती हैं। आज लग ही नहीं रहा था कि ये कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई गई हैं उस्मान। ऐसा लग रहा था कि ये कंडीशन तो भाई इंडिया के लिए बनाई गई हैं। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज रोज नहीं मिलता, और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग। तो ये भाईजान नजारे आपको रोज रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बट इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाया उस टाइम, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेग्स की तारीफ करते करते छोटा सा रन अप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार मीडियम फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे। तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। और इंडिया की तरफ से तो आई हैव नो डाउट एट ऑल कि काफी फास्ट बॉलर्स आए, काफी खेल के गए, और भी शायद आगे तो जो फ्यूचर में तो देखा जाएगा, जो आएगा तो आएगा। लेकिन जो इंपैक्ट ये लेके आता है वो अमेजिंग है, वो शानदार है, वो लाजवाब है। प्रेशर के अंदर भारत था इस सीरीज से भी पहले भी प्रेशर के अंदर भारत था। इस सीरीज जैसी शुरू हुई पहली इनिंग्स के बाद भी प्रेशर के अंदर भारत था, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त प्रेशर के अंदर आया, जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, स्पेशली अपनी बॉलिंग से, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जो विकेट लेके चला गया ना, सबसे बड़ी आज के दिन के अंदर गिरे हैं, उनमें से सबसे बड़ा विकेट था उस ठुल्ले ट्रेविस हेड का, जो चीफ डिस्ट्रॉयर, और वो चीफ डिस्ट्रॉयर का नाम था वॉशिंगटन। जय हिंद दोस्तों, भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में हरा दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है भाई मज़ा आ गया। रोहित शर्मा ने शानदार शतक बनाया। पहले बॉलिंग करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रनों पे ऑल आउट कर दिए, जिसमें हर्षित राणा ने 4 विकेट निकाले हैं, और वो भी मेन बल्लेबाजों के। तो दोस्तों मज़ा आ गया आज क्रिकेट मैच देखने का। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिल्ला रहा है, उनके एक्स क्रिकेटर बहुत चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके भारतीय मीडिया में या दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही थी कि अब इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ये ले लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने खेल दिखाया है, उन्होंने सभी के मुंह बंद कर दिए हैं कि अभी हम रिटायरमेंट नहीं होंगे। अभी 1-2 मैच में अगर नहीं चले तो क्या हो गया, लेकिन वो अभी दोनों फॉर्म में आ गए हैं। जिस तरीके से आज रोहित शर्मा ने शतक लगाया, उन्होंने दिखा दिया कि अभी भी उनमें क्रिकेट बाकी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।